आइए अगले अध्याय का आज यहाँ शुभारंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। आइए अहिंसा व्रत के बाद अब दूसरे व्रत की ओर सत्य व्रत की ओर चलते हैं। ये पांचों व्रतों के नाम तो आपको अवश्य याद हो ही जाना चाहिए। सूत्र याद हो ना हो किंतु भावनात्मक ज्ञान तो हमारे लिए होना ही चाहिए। सूत्र याद करना तो जरूरी है ही, पर फिर भी 5 व्रतों का भावनात्मक ज्ञान अगर हमारे लिए है तो हम पापों से बच सकते हैं। मात्र सूत्र याद कर लेने से पापों से नहीं बचा जा सकता है। इसलिए जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका भावनात्मक ज्ञान भी होना चाहिए। वही भाव श्रुत है। बाकी तो याद करना, रट्टा लगाना, लिख के देख लेना, शुद्ध उच्चारण कर लेना, ये सब द्रव्य शुद्ध के अंतर्गत ही है। किंतु उसका भावात्मक ज्ञान हो जाना वही भाव शुद्ध है, वही कल्याणकारी और कार्यकारी। अगला सूत्र, प्रथम अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं के बाद दूसरे सत्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 5, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनु प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणम च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणम च पंच। फिर से एक बार सुन लीजिए। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणम च पंच। सत्यव्रत के लिए 5 भावनाएं बता रहे हैं। संधि विग्रह, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि अनुवीची भाषणम च पंच। क्रोध लोभ भय हास्य, इन चारों का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, इन चारों का त्याग और एक अनुविची भाषण, ये सत्यव्रत की भावना है। अर्थात क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान और अनुविची भाषण, ये 5 जो भावनाएं सत्यव्रत की भावना है। क्रोध प्रत्याख्यान अर्थात क्रोध का त्याग करना, लोभ प्रत्याख्यान लोभ का त्याग करना, भय प्रत्याख्यान अर्थात डर का त्याग करना और हास्य प्रत्याख्यान अर्थात हंसी ठिठोली, दूसरों की टिंगल बनाना, हंसी मजाक करना आदि का त्याग करना। सामान्य हास्य ठीक है, क्योंकि गुणस्थान की अपेक्षा से सामान्य हास्य ठीक है, फिर भी बाकी अभद्र हंसी, अभद्र व्यवहार, टिंगल बनाना, दूसरों पर छींटे कसी करना, हंसी उड़ाना, इससे बचना चाहिए, उसका त्याग। और अनुविची भाषण अर्थात आगम के अनुसार भाषण करना, बोलना, वचन कहना, अनुविची भाषण है। ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। संसार में व्यक्ति क्रोध लोभ भय हंसी के कारण झूठ बोलते हैं, अतः इन चारों का त्याग करने से सत्यता प्रकट होती है। 5वां अनुवीची भाषण है, जिसका अर्थ है आगम अनुसार निर्दोष भाषण करना। ये 5 सत्यव्रत की भावनाएं हैं। जैसे अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताई, उसी प्रकार हम जितना जितना क्रोध का त्याग करते हैं, लोभ का त्याग करते हैं, डर का त्याग करते हैं, हंसी बिना मतलब की हंसी ठिठोली हंसी मजाक का त्याग करते हैं, तो हमारे लिए सत्य वचन का सत्य धर्म का अच्छे से पालन होता है। और एक अनुविची भाषण, आगम के अनुरूप अर्थ करना, आगम के अनुरूप बोलना, ये अनुविची भाषण है। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं। इन 5 भावनाओं का पालन करने से हम सत्य व्रत की ओर अग्रसर होते हैं, हमें सत्य व्रत महाव्रत पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है। एक और सूत्र ले रहे हैं, सूत्र क्रमांक 6। अब अचौर्य व्रत है ना, चोरी नहीं करना, तो अचौर्य व्रत की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं। दूसरे सत्य व्रत की 5 भावनाओं के बाद तीसरे अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र उच्चारण, शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, सधर्माभिसंवादाः पंच।
शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भेक्ष शुद्धि सधर्माभिसंवादाः पंच। पुनः एक बार सुन लीजिए। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भेक्ष शुद्धि सधर्माभिसंवादाः पंच। अचोर व्रत की भावना, अचोर व्रत के पालन करने के लिए 5 भावनाएं दी गई हैं। संधि विग्रह, शून्य प्लस आगार प्लस विमोचित आवास, पर उपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि और सधर्मा अभिसंवादाः पंच। शून्यागार विमोचित आवास पर उपरोधाकरण भेक्ष शुद्धि और सधर्मा अभिसंवाद अभिसंवादी 5 अचोर व्रत की भावनाएं हैं। शून्यागार आवास किसे कहते हैं? पर्वत, पत्थरों की गुफाएं तथा वृक्षों के कोटर आदि शून्यागार आवास है, उसमें निवास करना साधु गुजन की अपेक्षा से ये कथन। जो शून्य आगार, आगार अर्थात निवास, जो शून्य है ऐसे पर्वत, पत्थरों की गुफाएं, वृक्षों की कोटर आदि सुने स्थान, उसमें जो है आवास करना, रहना। विमोचित आवास, दूसरों के द्वारा छोड़े गए मकान, धर्मशाला आदि विमोचित आवास है। किसी का खाली मकान है जो छोड़कर चला गया है, या धर्मशाला आदि जो बनाई गई है, वो विमोचित आवास। पर उपरोधाकरण, दूसरों को अपने निश्चय किए गए स्थान में ठहरने से नहीं रोकना, परोपरोधाकरण है। अर्थात कहीं किसी धार्मिक स्थल में आप कहीं रुके हैं और कोई आपका साधर्मी आता है तो उसको वहां रुकने से मना नहीं करना, उसको भी साथ में रुका लेना, अगर उसे अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो। नहीं, ये तो हमारा है, हम दूसरे को नहीं रुकने देंगे, ऐसे भाव नहीं करना। ये होता है परोपरोधाकरण। कई बार होता है कि तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कमरों की कमी होती है, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो थोड़ी देर दोपहर में 1 घंटा 2 घंटा विश्राम किसी को करना हो, कोई कारण हो, और अगर इच्छा हो और कोई डिमांड करता है तो थोड़ी देर के लिए उसको जगह प्रदान कर देना, मना नहीं करना, ये परोपरोधाकरण कहलाता है। ऐसे मंदिर में पूजन आदि के लिए बैठे हैं और हम तो यहीं बैठेंगे, तो नहीं, अगर कोई पूजन करने आया है साधर्मी तो उसको भी अपने पास स्थान देना या उसके लिए स्थान बना देना। मेरा ही स्थान है ऐसा कब्जा करके नहीं बैठना, ये परोपरोधाकरण कहलाता है। भेक्ष शुद्धि, आचार शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार भिक्षा लेना भेक्ष शुद्धि है। जैसे नवदा भक्ति, दाता के 7 गुण, कुल चारित्र एवं शरीर की शुद्धि सहित ही आहार लेना। शरीर की शुद्धि सहित आहार नहीं लेते हैं तो फिर व्रत में, अचौर्य व्रत में दोष लगता है। सधर्माभिसंवाद, यह मेरा है यह तेरा है, इस प्रकार साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना सधर्माभिसंवाद है। जैसे शिष्य, भक्त, उपकरण आदि तेरे मेरे हैं, ऐसा नहीं करना। किसी वस्तु आदि को लेकर और झगड़ा नहीं करना, साधर्मी से विसंवाद नहीं करना। इस प्रकार से 5 भावनाएं जो हैं, इसके द्वारा हमारे लिए अचौर्य व्रत का पालन अच्छे से होता है। शून्यागार आवास विशेषार्थ में पर वस्तु आदि की कल्पना भेद होने के कारण उसे बिना पूछे लेना, प्रयोग करना चोरी है। किंतु गुफा, कोटर, प्राकृतिक स्थान से होने वाले सभी प्रयोगवान होने से इनके सेवन से चोरी का दोष नहीं लगता है। अतः शून्यागार आवास अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। तब जो प्राकृतिक बने हुए स्थान है, जिसकी मालिकियत में नहीं है, वहां पर साधुजन जाकर रुक सकते हैं बिना पूछे। फिर भी आश्रय निश्चय प्रकरण समाचार विधि के अंतर्गत मूलाचार में आता है, सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। तो वहां पर किसी भी स्थान पर जाने पर साधु को वहां का जो रक्षक देव है, जो इनविजिबल है, उसको भी निश्चय 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 बोल के उसकी आज्ञा ली जाती है। और जब वो स्थान छोड़कर वापस जाते हैं तो वापस आज से ही अर्थात आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार से निश्चय आश्रय प्रकरण बताया गया है। इसलिए साधु को समाज में जाने के पहले सूचना देना चाहिए और समाज से निकलते वक्त भी पहले सूचना देकर ही जाना चाहिए, तभी जाकर साधु के आश्रय निश्चय प्रकरण पूर्ण होते हैं। और इस प्रकार से शून्यागार आवास आदि दोष नहीं लगते हैं। विमोचित आवास सार्वजनिक स्थान जहाँ यात्री आकर ठहरते हैं किंतु यात्री उस स्थान के स्वामी नहीं है, ऐसी जगह को विमोचित आवास कहते हैं। मतलब वही धर्मशाला आदि। भेक्ष शुद्धि, भिक्षा में ख्याति पूजा लाभ के कारण को स्वीकार न करना, है ना, ख्याति पूजा लाभ के लिए आहार ग्रहण नहीं करना। नवदा भक्ति, दाता के 7 गुण आदि की विधि को लोप नहीं करना भेक्ष शुद्धि है। यदि नवदा भक्ति, सप्तगुण एवं 3 प्रकार की शुद्धि का लोप करते हैं तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का लोप करने से चोरी का दोष लगता है। भगवान की बात नहीं मानी, भगवान ने बोला नवदा भक्ति पूर्वक और दाता के 7 गुणों के पूर्वक आहार लो। ऐष्णा समिति, भेक्ष शुद्धि और आलोकित पान भोजन, इन तीनों में क्या अंतर है? ऐष्णा समिति कारण है भेक्ष शुद्धि में, भेक्ष शुद्धि कारण है आलोकित पान भोजन में, तो सब एक दूसरे के पूरक कारण है। सधर्माभिसंवाद, तेरा मेरा पर द्रव्य के सहयोग से स्वामित्व ही होता है।
अतः अनधिकार वृत्ति से पर द्रव्य में तेरा मेरा की भावना करने से चोरी, किंतु कर्तव्य बुद्धि से कहना दोष नहीं। अतः अनधिकार वृत्ति को हटाने के लिए साधर्म्य में अविसंवाद भावना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, विसंवाद नहीं करना, अचिर वृत्त की भावना है। इस प्रकार से अचिर वृत्त की भावनाओं को हमने यहाँ पर समझा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सुखवाणी नष्टक्षणों सदा दे ढोक। नौ बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।